हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे आज आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइप का आपका पैटर्न रहने वाला है बिहार पुलिस में। तो चलिए इसको प्रैक्टिस लगाने का प्रयास करेंगे। एक सेट आपका प्रतिदिन प्रैक्टिस होना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में आपको लय बन जाए और आप कंफ्यूज ना हो और समय से पूर्व ही आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले। तो चलिए देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है NSSO का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसका फुल फॉर्म होता है, अर्थात हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय होता है। अगर और इसको पूरा ठेठ हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन होता है। यह भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है और यह जो है सर्वेक्षण करने का काम करता है। भारत में है जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का सबसे बड़ा संगठन है, उसका काम यही है। साथ ही साथ राष्ट्रीय जो सांख्यिकी संगठन है उसका सहयोगकर्ता के रूप में भी काम करता है। एक होता है राष्ट्रीय जो आय जांच करता है भारत में, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, उसका जो है स्थापना हुआ था 1951 ईस्वी में, उसी का सहयोग करता है ये। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर में, राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सी किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल भी है। तो यह है अंबर का किला, राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य है। तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के समय जो नृत्य किया जाता है वह नृत्य का नाम धुनाची है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 दिसंबर को डैश के रूप में मनाया जाता है। तो 22 दिसंबर को जो मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। एक गणितज्ञ थे भारत में रामानुजन, उसी के जन्म के अवसर पर है जो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, भारत संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है। तो ये निहित होता है राष्ट्रपति में। इसका मतलब होता है बल तीनों बल भारत में है, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, और ये तीनों का सर्वोच्च कमांडर जो होता है राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे। तो आरंभ के समय जो थे 395 अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। लेकिन अगर वर्तमान में अभी देखें तो 448 अनुच्छेद है। वही अगर हम अनुसूची की बात करें तो अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं संविधान में और 25 भाग हैं। ये तीनों आपको याद रखना है, हमेशा पूछते रहता है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन डैश में हुआ था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखिए हुआ था दिसंबर 1931 ईस्वी में, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों याद रखना है और दिसंबर में ही सबका हुआ है, देख लीजिए। और तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था लंदन में हुआ था और तीनों में भाग लेने वाले प्रत्याशी जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। साथ में तेज बहादुर सप्रू भी थे और महात्मा गांधी जो थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, मयूर नृत्य या पिकॉक डांस किस राज्य ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है। तो ये संबंध रखता है उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है। तो मूंगफली जिसको चिनिया बादाम कहते हैं, इसको सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य भारतीय राज्य गुजरात है। अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो चिनिया बादाम अर्थात मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन जो करता है चाइना करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है। तो उत्तराखंड का एक जिला है चमोली, वहीं पर है फूलों की घाटी। यही अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। हम कम समय में प्रयास करेंगे आपको समेटने का ताकि आपका समय का बचत हो। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए, विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी है, किसके उत्पादन में है। तो माइका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माइका में अगर भारत में सबसे अधिक देखा जाए तो ये सबसे अधिक जो है झारखंड में निकलता है, कोडरमा में। लेकिन फिलहाल अभी करेंटली अगर देखा जाए तो माइका में सबसे अधिक जो है आंध्र प्रदेश आ गया है। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो धुआंधार प्रपात जो है नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में। अगला क्वेश्चन है, नथुल्ला दर्रा भारत को जोड़ता है। तो नथुल्ला दर्रा जो है भारत को चीन से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13 का बी हो जाएगा। और नथुल्ला दर्रा जो है सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से।
जब भी आए प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951। किसके लिए, किस राज्य के चलते हुआ था? तो बिहार राज्य के चलते हुआ था। भूमि सुधार से संबंधित इसमें संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश की आयु कितनी होती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की आयु जो होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 62 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ 16 नंबर में, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, मतलब यहाँ चुनाव होता है, इसीलिए वहाँ यहाँ भारत को गणतंत्र कहा जाता है। चुनाव के माध्यम से है जो चुने जाते हैं प्रतिनिधि। लेकिन अगर गणतंत्र के मामले में पूछा जाए, ब्रिटेन क्या गणतंत्र है? नहीं, वो लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ चुनाव जो होता है वो नहीं होता है। राजा को जो चुना जाता है वो सर्वसम्मति से चुना जाता है, वंशानुगत होता है, मान लिया जाए सर्वसम्मति से नहीं, वंशानुगत होता है, जिसके कारण से ब्रिटेन जो है गणतंत्र की श्रेणी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी अराएँ हैं? अराएँ को कहा जाता है अशोक, इसमें 24 अशोक होता है। तो आप देखते होंगे कि झंडा के बीच में एक चक्र होता है, उसमें इस तरह से तिलियाँ बाँटी हुई रहती है, तो इसी तिलियाँ की संख्या जो होती है 24 होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्न में थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था 1912 से लेकर 1917 ईस्वी तक। अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पंचवर्षीय योजना जो था नेहरू जी के समय, कांग्रेस के समय में जो लाया गया था, रसिया से लाया गया था, इसलिए पंचवर्षीय का जन्मदाता जो है रूस है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में, हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग डैश की अवधि तक रहा था? तो हर्षवर्धन का शासन 40 वर्षों तक रहा था, यानी 40 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर जो थी मीरा कुमार है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर लोकसभा के पहले स्पीकर पूछे जाए तो पहला स्पीकर कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकसभा के पहले स्पीकर पुरुष में बता रहे हैं, पुरुष में, इसका कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य में जो थे, मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी की बात करें तो उत्तराधिकारी जो हुए थे शुंग वंश हुए थे, क्योंकि अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश आया था, तो शुंग इसमें हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, जोहान गुटेनबर्ग द्वारा पहली मुद्रक पुस्तक कौन सी थी? तो वो बाइबल थी, बाइबल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 का। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं हम आपको। 23वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कह रहा है। चलिए देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन, हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से दर्जा दिया गया था दिल्ली को। चलिए अगला क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन निम्न में से कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तबला बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 से प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। हैमिल्टन भी याद रखिए, कनाडा नहीं दिया हुआ रहे तो हैमिल्टन मारिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर के बाद 26 नंबर में चलते हैं। 26 नंबर में कह रहा है कि टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। इसके पिता का नाम हैदर अली था। इसकी मृत्यु जो हुई थी 99 में हो गया था, मतलब कहने का अर्थ है कि 1799 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा लड़ाई करते समय इनकी मौत हो गई थी। अगला क्वेश्चन, धाप एक लोक नृत्य है जो डैश की कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो कंधा जनजाति देख लीजिए, कंधा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो ये उड़ीसा में पाया जाता है और इसके द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम धाप है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था। तो देखिए असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर, और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे महात्मा गांधी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G4 राष्ट्रों में से एक है? तो G4 राष्ट्रों में से बात किया जाए तो ब्राज़ील है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर में चलते हैं, अंडों के सिरके के विलयन, अंडों को
सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटा तक रखने पर क्या हो जाएगा? तो इसको रखने पर होता है क्या? अंडे का आवरण जो होता है घुल जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में डैश एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है। तो पालक में जो एसिड पाया जाता है वो ऑक्जेलिक एसिड है, और ऑक्जेलिक एसिड का काम है जो है साफ करना, मतलब जैसे कपड़ों में धब्बा लग जाता है तो उसे छुड़ाने का कार्य भी ऑक्जेलिक अम्ल के माध्यम से किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर में हम लेके चलेंगे आपको क्वेश्चन पे। 33 नंबर में देख लीजिए। 33 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि सेल्वे की प्रक्रिया सह उत्पादक है। तो सह उत्पादक कहा जाता है इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं कहलाते हैं। तो उसे कार्बन कार्बन का द्विबंध जिसमें होता है डबल बॉन्ड होता है वो एल्किन में होता है डबल बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर में, माइक्रोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है। इसके लिए संवेदनशील है तो 35 का डी हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन पर जो है माइक्रोप्लाज्मा संवेदनशील है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं हम आपको। 36 नंबर में आपका जो है मैथ से संबंधित है। आपको है जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आता था, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अंतर। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 5 जीरो हो जाएगा, और उसमें है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 9 होगा, घटाइएगा तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, ये सोल्व करना है आपको, ये सब करते रहेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पर सोल्व करने पर है जो वीडियो लंबा हो जाएगा। 37 का डी हम आंसर बताने का प्रयास करते हैं, आप लोग बना लेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, डी हो जाएगा उसका आंसर सोल्व करेंगे तो। 38 नंबर का देख लीजिए, इसका सी आ जाएगा। 39 नंबर में देख लीजिए। 39 नंबर में कह रहा है डैश का अस्तर छोटी उंगली की तरह बहिर्गत भाग से ढका है जिसे बिल्ली कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है छोटी आंत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 39 का। छोटी आंत जो होता है अस्तर छोटी उंगलियों की तरह बहिर्गत भाग से ढका होता है जिसे बिल्ली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर में। 40 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है। तो ये गैस निर्मित होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर है मैथ वाला क्वेश्चन आ गया है, आप लोग बनाएंगे, इसका 640 किलोग्राम आएगा। 42 नंबर में देख लीजिए, ये भी आपका शॉर्ट स्क्रीन लेते रहें, 4:1 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है आपका 43 नंबर में। 43 नंबर में देख लेंगे आप लोग। 43 नंबर क्या कह रहा है? 43 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, माध्य पूछा जा रहा है, इतना का जो है कितना माध्य होगा। तो इस सभी को जोड़ करके जितना डिजिट है उससे भागा दे देंगे, आपका माध्य निकल जाएगा। तो 43 का डी आ जाएगा, 30.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से उस अस्टोरिया को क्या कहते हैं जो इस दृष्टि से सौदों की खरीद करता है कि वह उन्हें कीमत बढ़ने पर निकट भविष्य में बेच देगा। जब सस्ता होता है तो खरीद लेता है और महंगा होने पर बेच देता है। तो ऐसी प्रोसेस को तेजड़िया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लिश में बुल कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य भारत में एशियाई शेर का घर कहा जाता है या घर है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गिर वन राष्ट्रीय पार्क। यह गुजरात में है जो एशियाई शेर के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर में, नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम होगा बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतना ही क्या होगी? तो 46 का ए हो जाएगा, बड़ी होगी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए बने प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का चेयरमैन कौन था? मतलब अध्यक्ष पूछ दिया है कौन था, तो ये फजल अली थे, सईद फजल अली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया? तो 1861 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर में, भारत की प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है साहित्यिक पत्रिका की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र के माध्यम से किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 50 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बरले जो है हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50 का। 51 नंबर में देख लीजिए, निम्नलिखित में से बुद्ध के समकालीन कौन था? तो बुद्ध के समकालीन जो थे वो कन्फ्यूशियस थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर में, हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो ये नेवी ब्लू होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 53 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं, हमारे साथ बने रहेंगे आप लोग।
53 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। 53 नंबर में कहा जा रहा है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा, तो मारा था उधम सिंह ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 नंबर में, भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग है? चूड़ी उद्योग पाया जाता है, स्थापित है फिरोजाबाद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 54 का बी। 55 नंबर में देख लेते हैं। 55 नंबर कहा है कि पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर में, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो ये डॉपलर के प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 57 नंबर में, भारत की जनसंख्या वृद्धि को निम्न में से विशिष्टीकृत किया गया है। किससे विशिष्टीकृत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए डी हो जाएगा इसका आंसर। इसमें होता है बच्चों या वृद्धों की संख्या में वृद्धि, विशिष्टीकृत। अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर में। 58 नंबर देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 58 नंबर में कह रहा है विकासशील देश वह है जिसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ जीएनपी होता है। अगला क्वेश्चन है मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? तो ये होते हैं निम्न अक्षांश पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देख लीजिए 60 नंबर में कह रहा है कि आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डाला गया है इसमें। आईने अकबरी का लेखक जो था अबुल फजल था, जो अकबर के नवरत्न में शामिल था। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमालय पर्वत श्रेणी के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा पूछ दिया है, तो ये है आपका काराकोरम दर्रा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये वैशाली में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 62 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देख लीजिए 63 नंबर में। 63 नंबर में आपसे क्या कहा जा रहा है, देखते थोड़ा। भारत के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं जाकर के झांसी में। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 63 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो इस सर्वोच्च निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था इब्न बतूता। चलिए इब्न बतूता पूछ देता है कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को से आया था। ऑप्शन नंबर डी के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो ये बंगाल का शासक था शशांक। इन्होंने है जो महाबोधि वृक्ष जो पीपल का वृक्ष है उसको कटवा दिया था। अगला क्वेश्चन 67 नंबर में, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था? तो 5 रुपया से घटाकर 1 रुपया किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 67 नंबर का डी हो जाएगा, आप लोग देख लेंगे। चलिए 68 नंबर में देख लीजिए। 68 नंबर कह रहा है, कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है, यानी किन दो राज्यों को लाभ प्राप्त होता है? तो बिहार और नेपाल को होता है। ऑप्शन नंबर सी 68 का सी हो जाएगा। 69 नंबर में चलते हैं, अम्लीय वर्षा किसके फलस्वरूप होता है? तो होता है ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अधिक मात्रा होने से जो होता है अम्लीय वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर में, निकट दृष्टि दूर करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। निकट दृष्टि दूर करने के लिए प्रयोग करना चाहिए अपसारी लेंस का। देखिए अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, K2SO4Al SO4 324H2O होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कहते हैं, तो इसको रेक्टिफायर कहा जाता है। देखिए ये होता है प्रतिवर्ती धारा को AC कहते हैं, है ना, और दृष्टि धारा जो होता है उसको DC करते हैं, DC डायरेक्ट करंट, और AC होता है अल्टरनेटिव करंट। तो अगर प्रत्यावर्ती धारा से AC से DC में बदलना है तो उसके लिए रेक्टिफायर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वही उल्टा पूछ देगा कि अगर DC से AC बदलना है हमको तो उसमें इन्वर्टर का यूज किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है 73 नंबर में, देख लीजिए 73 नंबर में, बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है? सबसे कम प्रदूषण फैलाता है आपका प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति प्लस में है 2.5 डायोप्टर बताई गई है, तो उसकी फोकस दूरी होगा और कौन सा लेंस होगा? तो देख लीजिए इसका आंसर जो होगा, इसको बनाने का प्रयास करेंगे। न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया गया है, चलिए देख लीजिए। इसमें जो आपका आंसर आने वाला है, हमारे साथ थोड़ा सा टाइम देंगे, 74 का सी हो जाएगा। फोकस दूरी आपका जो आएगा 40 सेंटीमीटर और वो दर्पण होगा उत्तल लेंस। चलिए वह लेंस कौन सा होगा? उत्तल लेंस होगा। 75 नंबर है, एक विद्युत फ्यूज आधारित है, किस पर आधारित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है विद्युत फ्यूज। अगला क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित होता है? तो 76 का देख लीजिए, इसमें बी हो जाएगा आंसर, 1/f प्रत्यक्ष समानुपाती। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल साबुन के साथ पृष्ठ मल बनाता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह उपस्थिति कारण होता है कैल्शियम क्लोराइड के कारण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है, कौन सा धातु है? तो वह Al एल्युमिनियम होता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम को हवा में जलाना है तो कैसी प्रक्रिया है? तो ये जो प्रक्रिया है वह रासायनिक प्रतिक्रिया है, ऑप्शन नंबर रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है धातु के फास्फेट का सूत्र MpO4 है, तो इसे नाइट्रेट का सूत्र होगा, तो नाइट्रेट का सूत्र कौन सा होगा? तो M होगा NO3 और ब्रैकेट 3 होगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम दर्शाता है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पर आए अंकों का योगफल 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? यानी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो इसका आंसर आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। हम बता देते हैं, बी आ जाएगा इसका आंसर, 83 का बी हो जाएगा। 84 नंबर में देखिए, फिर इससे है विभाज्य करना है, 7 से विभाज्य, सो धनात्मक संख्याओं का योगफल क्या होगा? मैथ से संबंधित है, आप बनाने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए 85 नंबर में देख लीजिए, 85 का डी आ जाएगा 1200। 86 नंबर में देख लीजिए, 86 नंबर का रहा, एक त्रिभुज के अंतः केंद्र कहलाते हैं, तो एक त्रिभुज के अंतः केंद्र जो कहलाता है वो ऑप्शन नंबर बी, तीनों कोनों के समद्विभाजों का मिलन बिंदु को कहा जाता है आपका अंतः केंद्र। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 87 नंबर में, बने रहेंगे हमारे साथ। 87 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 87 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, हमारे साथ थोड़ा सा टाइम देंगे। 87 नंबर देखिए यहाँ पर आ गया है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसमें से कह रहा है, इसमें से सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। कहता है इसमें जो दिए गए शब्द है, अंडरलाइन किया गया शब्द है, क्या यह सही है या गलत? इसको आपको सही करना है। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई नहीं आपका है, तो आप नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड रिजल्ट कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। इसमें आपका देखिए, ड्यूरिंग द फोगी वेदर द फ्लाइट आर ऑफ्टन कैंसिल। मौसम में जब फोगी होता है, फोगी के दौरान, कुहासा के दौरान फ्लाइट कैंसिल किया जाता है। तो कैंसिल किया जाता है, तो इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। इसमें किया गया है इजंट इट, जबकि यहाँ फ्लाइट जो है, फ्लाइट आर जो है प्लरल दिया हुआ है, तो यहाँ पर अरंट दे होना चाहिए, तो अरंट दे होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन टैग बनाने का यही रूल है कि अगर पॉजिटिव में अगर सेंटेंस दिया हुआ है तो उसका नेगेटिव में क्वेश्चन टैग बनेगा, नेगेटिव में दिया हुआ है तो पॉजिटिव में बनेगा, लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं जिससे यह EJMR दे का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए अरंट दे इसका सही सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चलिए देख लिया 88 नंबर में। 88 नंबर में आपसे पूछा गया है कि सिलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पहले भी बार बार बता चुके हैं कि अनेक शब्दों का एक शब्द है। यहाँ पर अनेक शब्द दिया हुआ है, आपको एक शब्द में आंसर देना है। देख लीजिए, कह रहा है प्लेस वेयर मनी इज क्वाइन, एक ऐसा स्थान जहाँ पर रुपये या सिक्के को ढाला जाता है, तो वह उसे क्या कहा जाता है? उसे टेक्सटाइल कहा जाता है। टेक्साल को कहा जाता है इंग्लिश में मिंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन द स्लिप्ड इनटू द 4 सेगमेंट एंड आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट द कंटेंट ऑफ ग्रामेटिकल एरर। इसमें ग्रामेटिकल एरर कौन सा है आपको चुनना है। देखिए आपका सेंटेंस दिया हुआ आई विल बी इन अ स्कूल फॉर 7 AM to 2 PM। देखिए मैं 7 बजे से लेकर करके 2 बजे PM तक स्कूल में रहूँगा, विद्यालय में रहूँगा। तो यहाँ पर जो समय दर्शाने के लिए जो ऑन का यूज किया जाता है, यहाँ पर 4 उचित नहीं है, इसीलिए 4 जो है गलत है, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 90 नंबर में सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर कहा जा रहा है ए रेमेडी फॉर द ऑल डिसीज, एक ऐसा उपचार जिससे सभी बीमारियां ठीक हो जाती है। चाहे आपको जो भी बीमारी हो, एक ऐसा उपचार है जिससे सब ठीक हो जाता है, इसका मतलब यही हुआ। तो उसे कहा जाता है, उस उपचार को पैनेसिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। पैनेसिया का हिंदी रामबाण भी होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 91 नंबर में। 91 नंबर कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन गिवन सेंटेंस। इफ़ देयर इज नो नीडेड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होता है। फिर वही कह रहा है अंडरलाइन जो शब्द है उसको है जो देखिए आपका गलत नहीं लग रहा है, तो आप नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड भी चूज कर सकते हैं। कहता है आई हैव बीन वर्क। देखिए हैव बीन के साथ यहाँ पर जोड़ा गया है V3 जो बिल्कुल उचित नहीं है। हैव बीन के साथ आने वाला जो वर्ब होता है वह V4 लेता है, V3 कभी नहीं लेता। और यह जो सेंटेंस दिया गया है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो इसमें जो है हैव बीन के साथ V4 वर्किंग आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हैव बीन वर्किंग। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको उल्टा शब्द चुनना है, एंटोनिम का अर्थ होता है उल्टा। जैसे रिफरेंस, रिफरेंस का मतलब होता है याद करना, रेस्पेक्ट करना, तो इसका उल्टा जो होता है कंटेम्प्ट होता है, कंटेम्प्ट में होता है तिरस्कार करना। चलिए अगला क्वेश्चन है दिया हुआ सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर दिया हुआ है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इसको बताना है। कह रहा है द साउंड मेड बाय बी, मधुमक्खियों के द्वारा जो उत्पन्न किया गया ध्वनि है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बज मने होता है हिनहिनाना या घुनघुनाना, जो भी कहिए आप। 93 का भिनभिनाना, मक्खियों को भिनभिनाना, तो बज मने भिनभिनाना होता है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। कान भरना, कान भरना का मुहावरा होता है चुगली करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा बिहार के किस नगर निगम को ODF+ का दर्जा दिया गया है, तो पटना को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 95 का ए हो जाएगा। 96 नंबर में लेके चलते हैं, 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है आपका, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है बिहार की अर्पणा ने किस पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो देखिए किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केदारकंठ पर्वत पर। 96 का सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड है, पूछने वाला क्वेश्चन है। चलिए देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ 97 नंबर में। कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको स्वयंभू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो होता है ऑप्शन नंबर डी है, यथेष्ट। ये शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सब अशुद्ध है। 99 नंबर में कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें से कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए, होना चाहिए होगा, इसमें होनी नहीं चाहिए, होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है 100 नंबर में। 100 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि मक्का में